हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा, उससे एचसीएफ फाइंड आउट करना, उसके कुछ प्रूविंग क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, यानी किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की टर्म्स में कैसे लिखा जाता है, या पहले भी पढ़ चुके होंगे। वैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है 420। इस 420 को मुझे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम 420 को ऐसे लिख लेते हैं। अब आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ढूंढिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिससे ये डिविजिबल है, तो वो 2 है। ठीक है, तो कितने टाइम्स जाएगा बच्चों? 120 टाइम्स। अब ये 120 फिर से 2 से डिविजिबल है, सॉरी आप इसको डिवाइड कीजिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 210 टाइम्स आएगा। क्लियर? अब ये वापस 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 0 5, 105 टाइम्स। अब 105 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो बताइए अगला प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3 से डिविजिबल है। डिजिट्स का सम करके देखिए, 6 3 से डिविजिबल होता है, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 3 जा 9, 35 टाइम्स। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब ये 5 से, प्राइम नंबर से लेने हैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7 टाइम्स, और ये 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये हो गया। तो 420 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 दो बार आ रहा है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरीके से ये 420 को हमने इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। 420 के बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आपका 7325। 7325, इसके भी हमें क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर्स करने हैं। वही तरीका है। 7325, देखिए सबसे पहले चेक कीजिए ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 ही होता है। 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। 3 से है या नहीं ये कैसे चेक करते हैं? सम कीजिए डिजिट्स का। 5 और 2 7 और 3 10 और 10 और 7 17। नहीं, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो अब ये किससे डिविजिबल होगा बच्चों? 5 से, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। 5 देखिए कितने टाइम्स आता है? 5 1 जा 5, 7 में से 5 ले दो 2, तो वो 2 यहां लिख देते हैं। 4 जा 20, तो 23, तो क्या बचा? 3 यहां लिख दिया, तो ये हो गया 32। 6 1465 टाइम्स ना। अब अगेन ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल कर दो, इसको डिवाइड कर दो। 5 2 जा 10, बचा 4, 45, 293, कितना बचा? 293। अब आप चेक कीजिए ये 293 किससे डिविजिबल है? 2 से नहीं है, तो 5 तक तो हम पहुंच गए थे। 5 के बाद देखिए 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, नहीं होगा। 7 के बाद 11 से, 11 से भी नहीं होगा। 13 से, 13 से भी नहीं होगा, करके देख लीजिए। 19, 30 के बाद आता 19, 17, 17 से भी नहीं है, 19 से भी नहीं है। 293 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर होता है। आप एक लिमिट तक इसको डिवाइड करके देख लीजिए, ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब 293 खुद एक प्राइम नंबर है, और ये 1 टाइम। तो 7325 इक्वल्स टू हो गया 5 स्क्वायर इंटू 293। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसी तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो एक टॉपिक हो गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, पहले भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि प्राइम फैक्टर्स को यूज करते हुए एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ, और एक थ्योरम होती है उसको वेरीफाई करना है। एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अरिथमेटिक, देखिए अरिथमेटिक की एक फंडामेंटल थ्योरम है, वो क्या है? वो थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी दो नंबर्स ए और बी का एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इनटू एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी, कोई भी दो नंबर्स का एलसीएम इनटू उनका एचसीएफ वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। मतलब दो या तीन चलता है, मान लो तीन नंबर्स है तो तीन नंबर्स का एलसीएम इनटू तीन नंबर्स का एचसीएफ बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स। क्लियर? ऐसे हम यहाँ दो नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये केवल दो नंबर्स के लिए नहीं है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट होता है नंबर्स का, जितने भी नंबर्स का आपने क्या निकाला है एलसीएम और एचसीएफ। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है। तो बच्चों आपको एचसीएफ और एलसीएम का मतलब समझना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमें एचसीएफ निकालना आता है, एलसीएम निकालना आता है, कैलकुलेट करना आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई भी दो नंबर है 12 और सपोज 14, कोई भी दो नंबर है 12 और 14, मुझे इस 12 और 14 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं? अगर मुझे इसका और इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो मैं वो हाईएस्ट नंबर ढूंढ रहा हूं जिससे ये दोनों डिविजिबल है। क्या ढूंढ रहा हूं? हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके वो तो होगा इनका एचसीएफ। और एलसीएम का क्या मतलब है? एलसीएम का क्या मतलब है, मुझे वो लीस्ट नंबर, मुझे कौन सा वो लीस्ट नंबर ढूंढना है जिसको ये दोनों डिवाइड कर सके। मतलब एक सबसे छोटे से छोटा नंबर जिसको 12 भी डिवाइड कर देता हो और 14 भी डिवाइड कर देता हो, वो इनका एलसीएम होता है। क्लियर है? तो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब समझ गए? क्लियर? अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड LCM and HCF of following and verify LCM into HCF equals to प्रोडक्ट ऑफ, इसको वेरीफाई भी करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 26 और 91। आपको 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों के प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप 26 के प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, 2 से जाएगा 13, 13 1 जा this। 91 के प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, 3 से जाएगा क्या? 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं होगा, नहीं होगा, 4 से, सॉरी 4 से तो करना ही नहीं है क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, 5 से नहीं होगा, 7 से, 7 13 जा। क्लियर? तो देखिए बच्चों, आपका जो 26 है इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लीजिए, 2 into 13। 91 जो है उसको लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की टर्म्स में। अब आप जब एचसीएफ ढूंढते हैं तो आपको सिर्फ इनमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढने। देखिए 2 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, नहीं लेना। 13 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है दोनों में, तो एक ही बार तो कॉमन हुआ ना। अगर मान लो इसमें 2 बार होता, इसमें 1 बार होता, तो मैं एक ही बार लेता क्योंकि कॉमन एक ही बार आ रहा है। अगर इसमें 2 बार, इसमें 3 बार होता, इसमें 2 टाइम्स, इसमें 3 टाइम्स, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, देन मैं 2 टाइम्स लेता क्योंकि कॉमन तो 2 टाइम्स ही हुआ ना। तो 2 तो आ ही नहीं रहा, 0 टाइम्स ले लिया, 7 भी नहीं आ रहा, 13 एक बार आ रहा है, तो इनका एचसीएफ हो गया 13। और अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? देखिए 2 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? 2 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम। तो मैक्सिमम पावर ले लेते हैं। 13 1 टाइम ही आ रहा है, 1 टाइम ही आ रहा है,
मैक्सिमम कितनी बार आएगा, वन टाइम ही आ रहा है ना दोनों में, तो 13 हो गया, एक बार ले लिया। बड़े सरल रहते हैं इसमें, 7 एक बार इसमें आ रहा है, इसमें एक बार भी नहीं आ रहा, तो मैक्सिमम कितने टाइम्स आ रहा है, 7। यानी आपको हर एक फैक्टर लेना है। जैसे ये 13 दोनों में था एक बार, तो एक ही बार लिखना उसको। मान लो यहाँ 13 एक बार होता है, यहाँ 2 बार होता, तो मैं 13 की पावर 2 लेता, बड़ी पावर लेता, तो उसमें 1 तो ऑटोमेटिक आ जाती है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 7 91 91 इंटू 2 182 इनका एलसीएम हो गया। नाउ अब हमें इस थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई। तो सबसे पहले मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लेता हूं, एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लेता हूं, 182 इंटू 13 करिए, 13 2 26, ठीक है 13 2 हो गया आपका 26, ये आ जाएगा 2 इस पर कैरी, 104 और 2 106, तो ये हो गया 10 23, ये आएगा प्रोडक्ट करने के बाद 2366। क्लियर। नाउ मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कर लेते हैं साहब। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आएगा, नंबर्स क्या क्या थे भाई, 26 और 26 और 91, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये भी 2366 आएगा। तो क्लियरली ये जो हमने थ्योरम पढ़ी थी ये वेरीफाई हो गई, हमेशा सही होती बच्चों। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, इसमें सेकंड पोर्शन है 510 एंड 92, इसका भी एलसीएम एचसीएफ निकालना है और फिर वेरीफाई करना है। क्लियर, कर लेते हैं इसको भी एक बार करके देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप 510 के प्राइम फैक्टर्स कीजिए, 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, क्लियर। अब ये 3 से डिविजिबल है, अब ये 5 से डिविजिबल है, और ये 17 खुद एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही 92 के कर लेते हैं, 2 से डिविजिबल है, खुद एक प्राइम नंबर है। तो देखिए 510 जो आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये तो आपका 510 है। 92 आपके आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 23, क्लियर। तो इनका जो एलसीएम है वो कैसे निकलेगा, एलसीएम में देखिए आप, ये 2 इंटू 2 को आप 2 स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए कैसे निकलेगा, 2 यहां पर एक बार आ रहा है, यहां पर 2 बार, तो आपको मैक्सिमम लेना होता है एलसीएम में, 2 स्क्वायर यानी 4, क्लियर। 3 इसमें एक बार आ रहा है, इसमें एक बार भी नहीं आ रहा, तो 3 को एक बार लेना है। 5 इसमें एक बार आ रहा है, इसमें एक भी बार नहीं आ रहा, एक भी बार मतलब 0 टाइम्स आ रहा, तो ज्यादा को लेते हैं, 5 इंटू 17 इसमें एक टाइम आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो एक बार ले लेते हैं, 2 तो आ गया। 23 इसमें एक बार आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 23 ले लेते हैं। ये आपका एलसीएम हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एचसीएफ, एचसीएफ जो है वो कॉमन देखिए, इसमें 2 एक बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो 2, क्लियर। 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 5 नहीं है कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ जो है वो क्या होगा, 2 होगा, क्लियर। तो अब आप इसको आगे वेरीफाई भी कर लेना, एलसीएम इनटू एचसीएफ करके देख लेना, फिर दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर लेना, बिल्कुल सेम आएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है बच्चों, बढ़ जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स दे रखा है,
उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है, फाइंड एलसीएम। देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, पहले तो वो लिख लो, HCF 16, टू नंबर्स की बात हो रही है। प्रोडक्ट आपको दे रखा है 3072 और एलसीएम आपसे पूछा गया है। तो आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या पढ़ा था, वी नो दैट, हम यहां पर लिखेंगे वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट। थ्योरम लिख देते हैं पहले पूरी। अब आप बताइए एलसीएम कितना है, नहीं पता। एचसीएफ कितना है 16, प्रोडक्ट कितना है 3072। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, ये इनटू में है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। डिवाइड कर लीजिए, 16 1 जा 16 और ये आएगा आपके 16 1 जा 16, 14 बचा 9 2 192। तो एलसीएम हो गया 192। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी, इस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका सॉल्व करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, इसी टाइप का है भाई। आपको एलसीएम, एचसीएफ और प्रोडक्ट है, तो इनमें से कोई भी 2 या 3 चीज लेकर के अगले पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ of 2 numbers are 180 and 6 respectively if one of the number is 30, find other number। तो आपको अदर नंबर फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, आपको क्या कह रहे हैं, एलसीएम में वो 2 नंबर जो बात कर रहा है उनको ए और बी मान लू। क्या मान लू, ए बी मान लेता हूं। चलो मैं लिख देता हूं ये बात भी, लेट द नंबर्स आर। चलिए एक तो 30 दे रखा ही है और एक नहीं दे रखा तो x मान लेता हूं। x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। एक नंबर तो 30 दे रखा है, दूसरा मैंने x मान लिया, 30 एंड x। अब देखिए आपको एलसीएम ऑफ 30, x दे रखा है 180, एचसीएफ ऑफ 30, x दे रखा है 6। तो आपसे पूछा है x क्या होगा। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट। तो एलसीएम कितना है बच्चों, एलसीएम आपको दे रखा है 180 इंटू 6 बराबर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब 30 इंटू एक्स। किस किस का प्रोडक्ट, दोनों नंबर्स का। 30 इंटू एक्स, आपको एक्स फाइंड आउट करना है। 30 को इधर ले आइए डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 इंटू 6 अपॉन 30। 6 5 जा, ये आ गया 5 3 जा 15, 36। तो अनदर नंबर इज 36। तो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 36। क्लियर, नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कई तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्चुअल पे होते हैं। देखिए सीधा सा सवाल पूछा है, फाइंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर ऑफ, पावर समझ रहे हैं, ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की कितनी पावर्स आती है। तो ये तो प्राइम फैक्टर करने के बाद ही पता लगेगा। तो आप 144 के क्या कर लीजिए प्राइम फैक्टर, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 18 टाइम्स, 9 टाइम्स,
3 से डिवाइड करेंगे, कर सकते हैं इसको फास्टली, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 144 इक्वल्स टू 2 की पावर देखिए 1 2 3 4 पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो बताइए एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना आ गया 4। तो ये क्वेश्चन इज सॉल्व। डन। नेक्स्ट और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक एक दो नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, ये भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। इफ n इक्वल्स टू 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7, then find number of consecutive zeros in the end of n। ये क्वेश्चन है। n एक नंबर है कोई जिसके प्राइम फैक्टर्स आपको दे रखे हैं, ये है प्राइम फैक्टर की टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर रखा है, और ये कह रहा है कि जब ये नंबर कंप्लीट जो नंबर आएगा तो इसके लास्ट में कॉन्जिक्यूटिव कितने जीरोस है एंड में, ये आपको बताना। आप सोचिए थोड़ा सा भाई, एक तो ये हो सकता है कि मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लूं, 2 की पावर 3 8 होता है, फिर 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 5 को 4 टाइम्स, 7 को कंप्लीट नंबर फाइंड आउट करूं, और फिर उसमें जाकर के मैं ये देखूं कि कितने जीरो आ रहा, काउंट करके आंसर दे दूं। तो फिर तो भैया ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन आता केवल 1 मार्क में, तो 1 मार्क में बिना इसको कैलकुलेट करे हम कैसे बताएंगे कि इसके एंड में कितने जीरोस आएंगे? थोड़ा सा आप दिमाग का इस्तेमाल करें तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। आपको बहुत सारी बातें सीखनी है प्राइम फैक्टर्स के बारे में, नंबर्स के नेचर के बारे में। आप देखिए किसी भी नंबर में जो लास्ट में जीरोस आ रहे हैं, जैसे सपोज ये है नंबर आपके पास 2130, इसके लास्ट में कितने जीरो आ रहा? एक जीरो। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है ये जीरो कब आया होगा भाई, ये इसके प्राइम फैक्टर्स तो यही है भाई, किसी नंबर के प्राइम फैक्टर यही है। कोई भी नंबर बनता कैसे है? उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट से बनता है। अब मुझे बताइए कि आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, जीरो तो आने से रहा। 2 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 14 आएगा, तो भी जीरो नहीं आएगा लास्ट में। जीरो कब बनता है? जब आप 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जीरो बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? 2 और 5। अब आपको यह देखना है कि इस नंबर के प्राइम फैक्टर में, इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 की कितनी कितनी पावर्स हैं, और फिर उनमें से जो कम होगी, जिसकी पावर्स कम होगी, 2 और 5 की कॉमन पावर्स आपको ढूंढनी है, उतने ही उसमें जीरो होंगे। इसमें एक जीरो आ रहा है ना, इसका मतलब पता क्या है? इसमें 2 और 5 की कंबाइंड पावर 1 है, कॉमन पावर 1 है। समझ रहे हैं? ये चीज है। तो अब आप देखिए इसमें 2 की पावर्स कितनी है? एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना है बच्चों? 3। और एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना है? 4। कम कौन है? 3। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 इंटू 5 की पावर्स कितनी है? एक्सपोनेंट ऑफ 2 इंटू 5 वो आपके पास 3 है, क्योंकि भाई आप देखिए 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 5 क्यूब इंटू 5 की पावर 1। ये जो 5 की पावर 4 है उसको 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 लिख लिया। तो इन दोनों की कॉमन पावर कितनी है? 2 इंटू 5 की होल क्यूब लिख सकता हूं ना इसको मैं, और इंटू 5। बताइए तो 10 की पावर्स कितनी हुई? यानी 2 इंटू 5 की पावर्स कितनी हुई? 3 तो हुई। तो कंबाइंड पावर कितनी है? 3। दोनों की कॉमन पावर्स कितनी है? 3। तो इसके एंड में कितने जीरो आएंगे? 3, क्योंकि इसमें 10 की कितनी पावर्स है? 3 पावर्स है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। यही इसका आंसर। क्लियर? तो इसको समझिए आप कि जीरो कैसे बनता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका डिस्कस कर लेते हैं।
इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं मुझे एग्जाम में, ठीक है, 1 और 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are expressed as a equals to p into q square and b equals to p cube into q, और p और q क्या है, p and q आर प्राइम नंबर्स। क्लियर? तो आपको फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। देखिए क्या है, दो इंटीजर्स है ए और बी, उनके प्राइम फैक्टर्स दे रखे हैं, क्योंकि पी और क्यू क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर्स है। तो ए है p की पावर 1 आ रही है और q स्क्वायर, कोई भी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ऐसे b कितना दे रखा है बच्चों, ये। अब आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछा है, तो बताइए मुझे एलसीएम कैसे निकालते हैं, बताइए। p की पावर इसमें है 1, इसमें है 3, तो हम ज्यादा पावर लेते हैं। q की पावर इसमें है 2 और इसमें है 1, q स्क्वायर। p और q के अलावा कोई और आ रहा है नहीं, तो यही इसका एलसीएम हुआ। और कोई प्राइम नंबर थोड़ी है इसमें। HCF इक्वल्स टू p की पावर 1 है और 3 है, तो कम कितनी है, 1। q की पावर 2 है और यहाँ 1 है, तो कम कितनी है, 1। तो ये इसका HCF हो गया, और कोई कॉमन नहीं है। HCF में कॉमन देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का क्वेश्चन हो गया। इसमें और भी क्वेश्चंस होते हैं, इसी थ्योरम पर और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए। जो क्वेश्चन मैंने कराया उनको एक पेपर पर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को बिना सॉल्यूशन देखे आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप अपने बुक्स को सॉल्व कीजिए, आराम से आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? थैंक यू।